करप्शन बढ़ नहीं रही, करप्शन बढ़ गई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान की पोजीशन खराब। 180 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का 124वां नंबर। 2019 में पाकिस्तान का रैंक 120वां था। गुज़श्ता साल करप्शन के खिलाफ पाकिस्तान का स्कोर 31 रहा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान चैप्टर के सरबराह सुहेल मुजफ्फर ने कहा, नैब के इक़दामात के बावजूद करप्शन का तासुर बढ़ा है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने भी 2 साल में 300 अरब रुपए वसूल करने का दावा किया। इसके बावजूद पाकिस्तान का रैंक 124वां रहा। नैब रिपोर्ट से मुतमईन। वज़ीर आज़म का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का खैर मकदम। कहते हैं अपोजिशन जब ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट का उर्दू तर्जमा कराएगी तब इनको पता चलेगा। रिपोर्ट में 2017 और 18 का डेटा है। मुस्लिम लीग नून और कब्जा माफिया एक ही हैं। इनके खिलाफ ऑपरेशन जारी रहना चाहिए। कोई भी कानून से बालातर नहीं। मौलाना फजलुर रहमान कहां से फंडिंग लेते रहे, उनको भी जवाब देना पड़ेगा। चाहते हैं सेनेट इंतखाबात शफाफ हों, हम जीत जाएंगे। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ही ब्रॉडशीट की तहकीकात करेंगे। शहजाद अकबर की वज़ीर आज़म को कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की जानिब से शाबाश। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म की एक बार फिर माजी के हुक्मरानों पर तनकीद। बोले, चोर हुकूमत में आए तो मुल्क की तबाही शुरू हुई, डैम न बनाने से नुकसान हुआ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट हुकूमत की करप्शन का आलमी सबूत है। मरियम औरंगजेब कहती हैं, तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी का रिपोर्ट कार्ड आ गया। फरिश्तों और ईमानदारों की हुकूमत में करप्शन बढ़ गई। जब चीनी और गैस पर डाके डाले जाएंगे तो ऐसा ही होगा। हर रोज हुकूमत का नया स्कैंडल सामने आता है। शेरी रहमान कहती हैं, हुकूमत में मौजूद कब्जा माफिया करप्शन का जिम्मेदार है। रिपोर्ट हुकूमती कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। क्या इससे पहले भी कभी करप्शन पर बात होती थी? शिबली फराज कहते हैं, तहरीक इंसाफ ने अवाम में करप्शन से मुतालिक शऊर पैदा किया। इंडेक्स का इन्हिसार अवामी तासुर पर होता है। अपोजिशन शफाफ सेनेट इलेक्शन के लिए ताउन करे। माजी में अरकान खरीदे जाते रहे, अब हॉर्स ट्रेडिंग बंद होनी चाहिए। शहबाज गिल कहते हैं, PDM ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट के पीछे अपने गुनाह छुपाने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट में 2017 से 2019 का डाटा इस्तेमाल किया गया। कौम को पता होना चाहिए कि ये नून लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना की करप्शन का गंद है। ब्रॉडशीट तहकीकाती कमीशन के TORs तैयार। मुजव्वज़ा TORs के मुताबिक कमीशन माजी में मसलहत या सियासी समझौते पर बंद किए गए केसेस का जायजा ले सकेगा। अदायगियों का खोज लगाया जाएगा। बरतानवी अदालतों में केस लड़ने की शफाफियत का भी जायजा लिया जाएगा। तकर्रियों और मुआहिदों की छानबीन होगी। कमीशन को खुसूसी ज़ैली कमेटियां और टीमें बनाने का इख्तियार होगा। हुकूमत का इंतखाबी इस्लाहात का बिल आइंदा हफ्ते लाने का ऐलान। बाबर आवान कहते हैं, आईनी तरमीम के बाद दोहरी शहरियत रखने वाला शख्स भी इलेक्शन लड़ सकेगा। बिल पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे। ऐवान में मौजूद अशराफिया के लिए ये एक टेस्ट केस है। शफाफ इलेक्शन के लिए आईनी तरमीम का क्रेडिट इमरान खान को जाएगा। सेनेट में अब रेट्स नहीं लगने देंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे को लॉलीपॉप देने का नाम मीसाक़े जमहूरियत रखा था। डैनियल पर्ल केस के मुल्ज़िमान को बरी करने का हुक्म। सिंध हुकूमत की अपील खारिज। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में बेंच ने 2-1 से मुख्तसर फैसला सुना दिया। रियासत के पास मालूमात थी तो उमर शेख पर मुल्क दुश्मनी का केस क्यों नहीं चलाया? जो मालूमात कभी रिकॉर्ड पर नहीं आई, उनका जायजा कैसे लें? जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी की अमरीका हवालगी से मुतालिक केस का फैसला आ गया। बरतानवी अदालत ने आरिफ नकवी को अमरीका के हवाले करने का हुक्म दे दिया। आरिफ नकवी के वकील का फैसले के खिलाफ लंदन हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करने का ऐलान। बानी अबराज ग्रुप आरिफ नकवी पर धोखाधड़ी, जालसाजी और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात हैं। आरिफ नकवी को 16 मुख्तलिफ इल्जामात में 300 बरस कैद की सजा का सामना है। इंतजामिया ने लाहौर के कब्जा माफिया के गिर्द कार्रवाई शुरू कर रखी है। कोई कानून के शिकंजे से नहीं बच पाएगा। शहजाद अकबर कहते हैं, पंजाब हुकूमत ने 200 अरब रुपए मालियत की जमीन अब तक बागुजार करा ली। फवाद चौधरी ने कहा, नून लीग कब्जा ग्रुपों की सबसे बड़ी सरपरस्त है। ये लोग शर्मिंदा भी नहीं होते। शरीफ खानदान अब भी पंजाब के कब्जा ग्रुप्स की हिमायत करता है।
नाकाम हुकूमत ने तरक्की का रास्ता रोक दिया। इमरान खान को कोई काम नहीं आता, हुकूमत की समझ नहीं कैसे चलती है। एहसन इकबाल कहते हैं इमरान खान ने खिताब में एक बार फिर कौम को लेक्चर सुनाया। मिस्टर यूटन, आप खुद ही पर लेक्चर देने का क्या हक रखते हैं? इमरान खान निज़ाम नाकारा करार देकर जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। कराची टेस्ट के तीसरे दिन शाहीनों की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पोजीशन मुस्तहकम। आखिरी सेशन में यासिर शाह, नोमान अली की शानदार बॉलिंग, प्रोटीज को स्पिन के जाल में फंसा लिया। दूसरी इनिंग्स में 29 रन की बढ़तरी पर मेहमान टीम के 4 खिलाड़ी आउट। एल्गर और डॉसन की सेंचुरीज, यासिर शाह ने 3, नोमान अली ने 1 विकेट हासिल की। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान ने 378 रन बनाकर 158 रन की बढ़तरी हासिल की थी। फवाद आलम की शानदार बैटिंग पर साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स का खराज तहसीन। इंजमाम उल हक ने फवाद आलम को कराची टेस्ट का हीरो करार दे दिया। रमीज राजा कहते हैं फवाद आलम को खेल से लगाव था, इसलिए उन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ी। नेशनल स्टेडियम की विकेट अब पहले दिन जैसी नहीं रही। 200 रन का टारगेट भी बल्लेबाजों के लिए मुश्किल हो सकता है। सोशल मीडिया पर मोहम्मद रिजवान की विकेट कीपिंग के भी चर्चे। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप हफ्ते को पाकिस्तान पहुंचेगी। PIA ने वैक्सीन लाने के लिए मुफ्त खिदमात फराहम कर दी। खुसूसी बोइंग तैयारा चीन की जानिब से अतिया की गई 5 लाख वैक्सीन वॉयल्स पाकिस्तान लाएगा। शहरियों को वैक्सीन की फराहमी के लिए प्लान तैयार। NCOC ने मुल्क भर में खुसूसी सेंटर्स कायम कर दिए। कोरोना वायरस पाकिस्तान में मजीद 64 जिंदगियाँ निकल गया। मोहलिक वायरस से जाँ भाग अफराद की तादाद 11,514 हो गई। सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को बल्दियाती इंतखाबात की तारीख देने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। आप आइन नहीं किसी और किताबें लगते हैं, आइन पर अमल नहीं करवा सकते तो साफ बता दें दफ्तर में बैठकर करते क्या हैं? इंतखाबात की तारीख क्यों नहीं देते? आप जिस किताब पर हल्फ उठाते हैं उसका कोई मतलब है या नहीं? इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को भी बल्दियाती इलेक्शन ना कराने के हुक्म पर इनकार कर सकता है। जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पंजाब में बलदियाती इदारों की तहलील गैर आईनी करार दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में बोले इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने के लिए संजीदा है। अदालत उज़्मा के मशकूर हैं कि उन्होंने इस मामले का नोटिस लिया। हमने आइन और कानून की बात की, कोई भी हमारी राय से इख्तलाफ कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक अहम इजलास 1 फरवरी को तलब कर लिया। KP, पंजाब और कैंटोनमेंट बोर्ड्स के बलदियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए अहम ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब से नून लीगी और पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली की मुलाकात। मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने वाले अनासिर तनहा हो चुके, मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। उस्मान बुज़दार की लीगी रुकन सूबाई असम्बली काशिफ महमूद से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब की पीपल्स पार्टी के MPA रईस नबील अहमद से भी मुलाकात। बोले अपोजिशन ने जाली नारों से अवाम का दिल बहलाने की कोशिश की। वफाकी हुकूमत ने अवाम पर गैस मिसाइल चला दिए। गैस की कीमत में 39 रुपये 89 पैसे फी MMBTU इजाफे की मंजूरी। सिंध वाले भी इजाफी बिल भरेंगे। बलोचिस्तान के सारिफीन भी बच नहीं पाएंगे। इजाफे का इत्तलात नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गैस सारिफीन के लिए गैस रेट का फैसला कल होने का इम्कान। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में घरेलू मुलाजिमा की पुरअसरार मौत। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक मुलाजिमा के जिस्म की हड्डियां टूटी हुई हैं। पुरसा का एहतजाज, वजीर आला का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्तान में मालिक ने मुलाजिम को तनख्वाह मांगने पर मुबैना तौर पर आग लगा दी। मुतासरा लड़का अस्पताल मुंतकिल। बहाउद्दीन पुलिस ने मुलजिम मोहम्मद अकरम को गिरफ्तार कर लिया। लग्जरी कार का कम उम्र ड्राइवर खुद पुलिस के सामने पेश। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ढूंढती रह गई। मुल्तान में बच्चे के वालिद ने पुलिस से रब्ता किया। आइंदा बच्चे को गाड़ी न देने का बयान हल्फी जमा करा दिया। ट्रैफिक कवानीन की बाजारी न करने पर गाड़ी थाने में बंद। भारतीय डिसइंफो लैब पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम थी। जाली डोमेन और ईमेल एड्रेस बनाए गए। यूरोपीय पार्लियामेंट को गैर जानिबदाराना तौर पर इस मामले को आगे ले जाना होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं
भारत की पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी पर डॉसियर आलमी बरादरी को पेश कर दिया। अमेरिका में हुकूमत मुखालिफ इंतहा पसंदों की जानिब से दहशतगर्दी का खदशा, महकमा होमलैंड सिक्योरिटी का अलर्ट जारी। हुक्काम के मुताबिक नौमुंतखब ओहदेदारों और सरकारी तंसीबात पर हमले किए जा सकते हैं। हजारों नेशनल गार्ड्स मार्च तक वाशिंगटन डीसी में ही रहेंगे। अमरीकी वजीर ख़ारजा ने ईरान से जौहरी मुआहिदे में भी वापसी का इशारा दे दिया। कहते हैं अगर तेहरान 2015 में होने वाले जौहरी मुआहिदे के कवानीन की मुकम्मल बाजदारी करने की यकीन दहानी करा दे तो एटमी डील में वापसी मुमकिन है। उधर अमेरिका ने जनूबी बहर चीन में बीजिंग के समुद्री हदूद के दावों को मुस्तरद कर दिया। चीनी सफीर ने कहा खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर पीछे नहीं हटेंगे। और पेरिस फैशन वीक पूरी आबोताब से जारी। खूबसूरत गाउन में सोने का फेस मास्क लगाए मॉडल्स ने रैंप पर जलवे बिखेरे। नए रुझानात मुतारिफ, मगर सब है ऑनलाइन।